गुड इवनिंग। आप सभी छात्रों का नवोदय आईटीआई के प्लेटफॉर्म आईटीआई स्टडी पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आप सभी का बार बार स्कॉलरशिप फॉर्म भरने में चेक कराने के लिए समस्याएं जो आ रही थी, उस पर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दूं, जिससे कि आप लोग बढ़िया से समझ पाएँ। तो उसी टॉपिक पे आज हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं और आप लोग इसको समझिए। आईटीआई स्कॉलरशिप में इस बार एक नई चीज़ जुड़ गई है कि ओटीआर कराना अनिवार्य है। तो आप जब भी जनसेवा केंद्र पे जाएंगे तो बिना ओटीआर का आपका स्कॉलरशिप फॉर्म भरा ही नहीं जाएगा। ओटीआर के बाद आपको अपने आईटीआई का नाम बताना होगा, जैसा कि इसमें भरा है कि नवोदय निजी औद्योगिक प्रशिक्षण। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा वीडियो दूसरे आईटीआई वाले देखेंगे तो दूसरे आईटीआई डालेंगे। अगला है पाठ्यक्रम का नाम। जैसे कि इसमें दिया है पाठ्यक्रम का नाम इलेक्ट्रीशियन, लेकिन पाठ्यक्रम का नाम का मतलब है कि यहाँ पे आईटीआई होना चाहिए। इलेक्ट्रीशियन ना होके, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि इलेक्ट्रीशियन ना होके वहाँ पे आईटीआई होना चाहिए, आईटीआई कोर्स वहाँ पे होना चाहिए। और पाठ्यक्रम के ब्रांच में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। हालांकि ये साइट की भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो उसको ऐसे ही करा लें। पाठ्यक्रम का नाम हो गया, पाठ्यक्रम का ब्रांच हो गया, पाठ्यक्रम का प्रकार स्ववित्त पोषित, कक्षा वर्ष एवं अवधि। नवीन फार्म अगर प्रथम वर्ष के बच्चे भर रहे होंगे तो वर्ष 1 लिखेंगे और अवधि 2 लिखेंगे। अगर नवीन फॉर्म कोई द्वितीय वर्ष का बच्चा भर रहा होगा तो कक्षा का वर्ष 2 लिखेगा और अवधि भी 2 लिखेगा, क्योंकि वो सेकेंड ईयर का छात्र है और 2 साल का कोर्स कर रहा है। उससे अगला टॉपिक है विश्वविद्यालय बोर्ड एप्लीटिंग एजेंसी का नाम। तो हमारा जो बोर्ड का नाम है वो वोकेशनल एजुकेशन बोर्ड है। छात्र अपना नाम भरेगा, पिता का नाम भरेगा, माता का नाम भरेगा, जन्म तिथि जानता ही है, ईमेल भरेगा, उसके ठीक साइड में वर्ग जाति समूह जो भी है वो भरेगा, मोबाइल नंबर भरेगा। इसमें देखेगा ध्यान से कि हाई स्कूल बोर्ड वर्ष अनुक्रमांक, तो इसमें जिस क्रम में मांगा है उसी क्रम में भरेंगे। जैसे सबसे पहले बोर्ड मांगा है तो बोर्ड भरेंगे, उसके फिर वर्ष मांगा है तो किस वर्ष में आपने किया, और अनुक्रमांक है तो उसके ठीक बाद में अनुक्रमांक भरेंगे। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश कक्षा 12 के अंकों के मेरिट के आधार पर हुआ है? नहीं, हमारा आईटीआई में जो भी प्रवेश होता है वो 12 के मेरिट के आधार पर नहीं होता है, हमारा हाई स्कूल के आधार पर होता है। फिर उसके नीचे दिया क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएससी, एकेटीयू, जेईई, नीट के माध्यम की हमारा किसी माध्यम से परीक्षा नहीं हुआ। ये हम लोग का 2013 के पहले तक परीक्षा 2013 तक होता था, 2014 में भी हुआ। उसके बाद मेरिट के आधार पर एडमिशन होने लगा। काउंसलिंग नंबर, जब परीक्षा ही नहीं हुआ तो काउंसलिंग का नंबर क्या होगा? प्रवेश परीक्षा में रैंक, कोई परीक्षा नहीं तो कोई रैंक नहीं। पाठ्यक्रम की पात्रता, जैसा कि अभी बताए जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि हाई स्कूल, तो हाई स्कूल पे ही होगा। पाठ्यक्रम की पात्रता क्या होगी? आईटीआई हम लोग हाई स्कूल बेस पे करते हैं। प्रवेश परीक्षा का प्रकार यहाँ पे कुछ नहीं भरेंगे। प्रवेश परीक्षा बस, कोई वर्ष किसी वर्ष में नहीं हुआ है। फिर नीचे लिखा है कि विगत वर्षों के शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल एवं अन्य उच्चतर कक्षाओं के विवरण। ये इसमें दिख नहीं रहा है, लेकिन जब आप फाइनल करेंगे तो उसमें ये जरूर दिखाएगा कि आपकी शैक्षिक योग्यता की है क्या है। तो वही जो चीज़ उधर हम लोग डिस्कस किए हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या है, हाई स्कूल,
हाई स्कूल किस सन में भरे हैं, आप ऊपर भरे हैं। उत्तीर्ण वर्ष, पूर्णांक, प्राप्तांक और उसका परसेंटेज यहाँ पे भरेंगे और यहाँ बोर्ड का नाम भरेंगे। जो ठीक आप ऊपर भरे हैं उसी ठीक प्रकार से बस इसमें आपका पूर्णांक, प्राप्तांक बढ़ जाना है। आप अपने निजी विवरण में अपना पूरा एड्रेस भरेंगे, फिर जाति एवं आय का विवरण भरेंगे। जाति और आय के विवरण भरने में आप एक एक नंबर सही से मिला लेंगे, कोई नंबर इधर उधर ना हो, और तब भरेंगे। आय प्रमाण पत्र जैसा कि बताया गया है कि आपके पिताजी का भरना है, पिताजी के नहीं होने की उपस्थिति में माताजी का, माताजी और पिताजी दोनों लोगों के नहीं उपस्थिति में गार्जियन का भरना है। तो आय का नंबर भी उन्हीं का भरेंगे और इसको मिला लेंगे अपने आय प्रमाण पत्र से। फिर इसके आगे एक टॉपिक आएगा कि नॉन रिफंडेबल शुल्क, तो उसमें आप 18,000 भरेंगे। तो इस तरह से इतना ही पार्ट आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इतना ही पार्ट आपको भरना है। इसके बाद हम चलते हैं, इसको भरने के बाद आपको अपने संस्थान पे जाके इसको चेक करा लेना है। आप हमारे नवोदय ITI के छात्र हैं तो नवोदय ITI पे, आप जिस भी ITI के छात्र हैं उस ITI पे आप जाके चेक करा लेंगे कि सर ये सही है कि नहीं है। वैसे मैंने हर टॉपिक पर डिस्कस कर लिया है। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद हम फाइनल कैसे करेंगे। जब हम फाइनल कराने जाएंगे तो हम ठीक जैसे उसको भरे थे वैसे ही सब कुछ आ जाएगा। फाइनल में जो मैंने बताया था कि अभी पिछले में जैसे दिखाया था कि पाठ्यक्रम का नाम यहाँ ITI कोर्स पाठ्यक्रम का ब्रांच जो होगा वो हम भरेंगे। इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बर, टर्नर, मशीनिस्ट। और यहाँ 9 नंबर पे जो दिखा रहा है कि विश्वविद्यालय का नाम, बोर्ड का पंजीयन क्रमांक, तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जो आपके एडमिशन करते समय आपके मोबाइल पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया होगा वही यहाँ पे भरेंगे और जिस दिन हुआ था वो डेट भर देंगे। मतलब आपके प्रवेश की तिथि वही हो जाएगी और यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वही हो जाएगा जो आपके रजिस्ट्रेशन के समय हुआ था। ये प्रथम वर्ष के बच्चों के लिए है। द्वितीय वर्ष के बच्चे भी यहाँ पे अपना जो भी रोल नंबर है वो डाल सकते हैं। फिर यह है 8 नंबर पे कि पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि। मतलब जो प्रथम वर्ष का बच्चा है वो तो प्रवेश तिथि और वर्तमान में प्रवेश तिथि दोनों सेम होगा, लेकिन यहीं पे जो द्वितीय वर्ष का छात्र होगा उसका पिछले साल का ये भरेगा प्रथम वर्ष का, और इस साल का जब भी वो एडमिशन करा रहा है उस समय का भरेगा। बाकी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर किसी को नहीं समझ में आए आप स्क्रीनशॉट इसका ले लें, इसको देख लें और इससे भरें। इसके अलावा भी कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर दें, मैं जैसे ही देखूंगा इस मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा और उस तरह से आप भर देंगे। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और जो ज़रूरत की चीज़ें हों उसको कमेंट में आप पूछ सकते हैं।